नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। श्रद्धालुओं के लिए बिहार के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का कपाट अब खुल गया है। सीएम नीतीश कुमार और राज्यपाल फागू चौहान ने मंदिर का उद्घाटन किया। सीएम ने इस मौके पर राधा कृष्ण की आरती भी उतारी। देश का चौथा और बिहार का सबसे बड़ा श्री राधा बांके बिहारी इस्कॉन मंदिर को श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिया गया है। सीएम नीतीश कुमार और राज्यपाल फागू चौहान ने मंदिर का उद्घाटन किया। सीएम नीतीश ने राधा कृष्ण की आरती भी उतारी। इस मौके पर सीएम नीतीश ने कहा कि ये मंदिर न सिर्फ पूजा के लिए बल्कि शिक्षा का भी केंद्र बनेगा। आप सब लोगों को इसके लिए मैं बधाई देता हूँ और निश्चित रूप से आप वो काम करिएगा। समाज में निश्चित रूप से नई पीढ़ी के लोगों को शिक्षा का भी काम होगा। मैं सब लोगों को बधाई देता हूँ और यहाँ नमन करता हूँ। अक्षय तृतीया के मौके पर इस्कॉन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्तियों की स्थापना की गई। भगवान की भक्ति में भक्त झूमते नजर आए। हरे कृष्णा हरे रामा के बोल पर भक्त झूमते नजर आए। इस मंदिर को आस्था के बड़े केंद्र के रूप में स्थापित। और पटना का इस्कॉन मंदिर देश में इस्कॉन का चौथा सबसे बड़ा मंदिर है। लेकिन इसकी खासियत सिर्फ यही नहीं बल्कि कई ऐसी खासियत है जिसे सुनकर श्रद्धालु यहाँ खींचे चले आएंगे। राजधानी पटना में देश का चौथा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर भक्तों के स्वागत के लिए तैयार है। ये मंदिर इतना भव्य और दिव्य है कि इसकी खूबसूरती को शब्द देना आसान नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की भक्ति में रमने वाले भक्तों के लिए ये मंदिर आध्यात्मिक आनंद का सबसे पुण्य स्थान साबित होने जा रहा है। बिहार का गौरव इस्कॉन मंदिर का आज भव्य उद्घाटन होगा। भगवान की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा कर लिया गया है। भक्तों का जन सैलाब पटना स्थित इस्कॉन मंदिर में देखने को मिल रहा है। देश विदेश से कृष्ण भक्त मंदिर में पहुंचे हैं। हरे कृष्णा हरे रामा की धुन से पूरा मंदिर परिसर गुंजयमान हो रहा है। पटना के बुद्ध मार्ग में बने इस इस्कॉन मंदिर को 100 करोड़ की लागत से 11 साल में तैयार किया गया है। नागर शैली में बने इस भव्य मंदिर की खासियत सिर्फ यही नहीं कि इसे बनाने में 1 दशक से ज्यादा का समय लगा, बल्कि इस मंदिर की भव्यता से जुड़े कई और ऐसे तथ्य हैं जो आपको बांके बिहारी और राधा रानी के चरणों में खींच लाएंगे। 84 खंभों वाला देश का तीसरा मंदिर। मथुरा के नंद भवन की तरह मंदिर का निर्माण 84 खंभों पर किया गया है। इसी के साथ 84 खंभों पर बनने वाला ये देश का तीसरा मंदिर हो गया है। पटना के इस्कॉन मंदिर के अलावा राजस्थान के भरतपुर जिले के कामा का मंदिर और मथुरा का नंद भवन मंदिर 84 खंभों पर बना है। हिंदू धर्म में 84 योनि का वर्णन है, इसलिए मंदिर में 84 खंभे बने हैं। इनकी एक बार परिक्रमा करने पर जीवन के 84 योनि के चक्र से बाहर निकला जा सकता है। मंदिर का ताजमहल कनेक्शन। इस मंदिर का ताजमहल से भी कनेक्शन है। दरअसल इस मंदिर को ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के वंशजों ने बनाया है। मंदिर की गौशाला में 500 से अधिक गाय। इस मंदिर में एक गौशाला भी बनाई गई है जिसमें 500 से अधिक की संख्या में गाय रखी गई हैं। जानकारी के मुताबिक उन्हीं गायों के दूध से भगवान के लिए प्रसाद बनाकर उन्हें भोग लगाया जाएगा। उसके बाद श्रद्धालुओं में प्रसाद के रूप में वितरण किया जाएगा। इस मंदिर में एक साथ 5000 लोग बैठ सकते हैं। 2 एकड़ में बने इस 4 मंजिला मंदिर को सेमी अंडरग्राउंड बनाया गया है, जिसमें एक भक्ति कला क्षेत्र है। फर्स्ट फ्लोर पर प्रसादम हॉल है, जहां 1000 तक लोग एक साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण कर सकेंगे। अतिथियों के ठहरने के लिए 70 कमरे। मंदिर में प्रसाद तैयार करने के लिए मॉडर्न किचन बनाया गया है। यहाँ अत्याधुनिक उपकरणों के साथ भगवान श्री बांके बिहारी की लीलाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। मंदिर परिसर में ही गोविंदा रेस्टोरेंट बनाया गया है। इस रेस्टोरेंट में शुद्ध शाकाहारी व्यंजन मिलेगा। वहीं मंदिर परिसर में 70 कमरों का अतिथि गृह बाहर से आए लोगों के ठहरने के लिए बनाया गया है। मंदिर में एक लाइब्रेरी भी है, जहां स्वामी प्रभुपाद और वेद व्यास रचित ग्रंथ रखे जाएंगे। भव्यता और दिव्यता के नए आयाम स्थापित करने वाला ये इस्कॉन मंदिर पूरे बिहार के लोगों के लिए
एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक उपहार है, जिसके प्रांगण में घुसते ही आपको सुविधा और सुकून के साथ ही भगवान के दिव्य दर्शन भी होंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। और बेतिया में शराब को लेकर पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। शिकारपुर पुलिस ने धांगर टोली में शराब को लेकर छापेमारी कर शराब की आधा दर्जन भट्टियों को ध्वस्त कर दिया है। तस्वीरें बेतिया के नरकटियागंज के पुरानी बाजार के धांगर टोली की हैं, जहां शराब के अवैध कारोबार को लेकर पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस ने देसी शराब की आधा दर्जन भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। डॉग स्क्वाड की मदद से घरों और आसपास की गहन तलाशी ली गई, जहां पुलिस ने जमीन के अंदर छिपा कर रखे गए सैकड़ों लीटर अर्धनिर्मित शराब को भी नष्ट कर दिया। यही नहीं, पुलिस ने शराब बनाने के कई उपकरण, गैस सिलेंडर सहित शराब बनाने के उपकरण बरामद किए। सैकड़ों लीटर रॉ मटेरियल को भी नष्ट किया गया है और कुछ शराब भी बरामद की गई है। गिरफ्तारी किसी की नहीं हो पाई है, उसके लिए प्रयास जारी है। उपकरण भी बरामद हुआ है, गैस सिलेंडर, तसला वगैरह कुछ बरामद हुआ। शराब को लेकर शिकारपुर थाना पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की। वहीं भारी संख्या में पुलिस की टीम को देखकर शराब कारोबारी फरार हो गए। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। और अब बात शराब की। बिहार में जमीन से लेकर आसमान तक शराब की निगहबानी हो रही है। शराब तस्कर पकड़े भी जा रहे हैं, बावजूद इसके माफिया अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे। आज पटना में एक दो नहीं बल्कि 50 लाख की विदेशी शराब पकड़ी गई। तस्करों ने ऐसी तरकीब अपनाई थी जिसे देखकर आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। इन बोरियों को देखकर आपके मन में भी ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि इसमें है तो है क्या। इतनी बोरियों को हम आपको क्यों दिखा रहे हैं? इन बोरियों के जरिए हम कहना क्या चाह रहे हैं, लेकिन जब आप इन सफेद बोरियों में छिपे काले सच को जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इन बोरियों में शराब है, वो भी एक दो कार्टन नहीं बल्कि 40 से 50 लाख की शराब, जो राजधानी पटना में पकड़ी गई। उत्पाद विभाग की टीम, मद्य निषेध विभाग की टीम अलर्ट मोड में थी और देखिए पकड़ा गया एक ट्रक शराब। तकरीबन 500 कार्टून है और इस शराब की कीमत 40 से 50 लाख रुपए बताई जा रही है। निश्चित तौर पर एक बड़ी कामयाबी मद्य निषेध विभाग की टीम के लिए। तस्करों ने इतने करीने से ट्रक में शराब की बोतलों को छुपाया था कि कोई भी चकमा खा जाए। ट्रक के आगे और पीछे कपड़े की बोरियों को रखा गया था और बीच में छोटे छोटे कार्टन थे जिसमें ब्रांडेड कंपनियों के शराब की बोतलें थी। बोरियों में कपड़े रखे गए हैं, आप तस्वीरों में देखिए। ये देखिए जो अधिकारी वो दिखा रहे हैं कि इन बोरियों में कपड़े रखे गए थे, नए कपड़े भी हैं। और बिल्कुल कपड़ों की आड़ में शराब की तस्करी चल रही थी। एक बड़ा खुलासा मद्य निषेध और उत्पाद विभाग की टीम द्वारा किया गया। और देखिए कपड़ों की ये बोरियां हैं, ये भी तकरीबन 40 से 50 होगी ये बोरियां, ये 100 के आसपास जो अधिकारी हैं वो बता रहे हैं। और इस 100 बोरियों की आड़ में नीचे में शराब के कार्टून रखे गए थे। तो जो शराब के तस्कर हैं वो अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्रशासनिक महकमा अलर्ट मोड में है। जिस ट्रक में शराब की इतनी बड़ी खेप पकड़ी गई है, अब जरा उसका नंबर देखिए, UP 11 BT 1915। मतलब ट्रक यूपी का, माल हरियाणा का और तस्करी शराबबंदी वाले राज्य बिहार में। ये अब हम लोग देख लेते हैं कि ये कहाँ से माल आई है। नंबर तो ट्रक पर यूपी का है, हो सकता है उसको पूरी पहचान कर लेते हैं यूपी से है या और भी आगे से आया हो। ट्रक तो नेशनल परमिट के तहत चलती है। मार्केट वैल्यू क्या है इसका? मार्केट वैल्यू में लगता है कि 40 लाख के लगभग जरूर होगा, 40 से 50 लाख के बीच। 40 से 50 लाख के बीच। निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई मद्य निषेध विभाग की पूरी टीम, उत्पाद विभाग की इस वक्त जो भी है वो हरियाणा मेड माल है। हरियाणा में सेल्फ और इन हरियाणा लिखा हुआ है। तो क्या लगता है यूपी को शेल्टर बनाया जा रहा है क्या? यूपी हरियाणा से यूपी, यूपी से फिर बिहार। ये सेंटर की बात हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बिहार में बार बार मैं सभी को इसके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग आ रहे हैं लेकर के, खास करके बिहार में सप्लाई कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से अपराध कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये उत्पाद विभाग और पुलिस की बड़ी कामयाबी है, लेकिन सवाल ये भी है कि यूपी से इतनी बड़ी खेप बॉर्डर क्रॉस कर राजधानी तक पहुंची कैसे।
न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और राजधानी पटना का मोइनुल हक स्टेडियम, जो कभी प्रदेश में खेल की दुनिया का प्रमुख केंद्र बिंदु रहा करता था, लेकिन आज ये अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। न्यूज 18 ने जब ग्राउंड की पड़ताल की तो तस्वीरें बेहद चौंकाने वाली सामने आई। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। खेल के क्षेत्र में बिहार का गौरव रहा मोइनुल हक स्टेडियम। 25,000 लोगों के बैठने की क्षमता वाला स्टेडियम राजधानी पटना ही नहीं, बिहार की शान हुआ करता था। लेकिन बिहार रणजी टीम का ये घरेलू मैदान आज अपनी किस्मत पर आंसू बहा रहा है। न्यूज 18 ने जब इस स्टेडियम की पड़ताल की तो तस्वीरें चौंकाने वाली देखने को मिली। बदहाल प्लेग्राउंड, कबाड़ में तब्दील हुई करोड़ों की मशीनें और जंग लगे इन खेल सामग्रियों की तस्वीरें बता रही हैं कि क्या हाल है खेल के इस प्रदेश के सबसे हाई प्रोफाइल स्टेडियम का। ड्राइविंग सीट की हालत आपको दिखाते हैं कि देखिए ड्राइविंग सीट, इस पर कभी चालक बैठकर जो है पिच ठीक किया करते थे, लेकिन आज ये सीट तक उखाड़ लिए गए हैं। और देखिए यहाँ पर मोटर से लेकर जो भी चीजें हैं उसमें किस तरह से जंग लगी हुई है, जाल लगे हुए हैं। 1996 में क्रिकेट वर्ल्ड कप में एक साथ 3 वनडे मैचों की मेजबानी करने वाले इस स्टेडियम का आज हाल कुछ बदहाल जैसा है। इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, लेकिन जहां सरकार बैठती है, जहां खेल विभाग से जुड़े मंत्री अधिकारी सब बैठते हैं, वहीं पर स्टेडियम की ऐसी तस्वीर सरकार के उन दावों को मुंह चिढ़ा रही है जिसमें स्टेडियम की क्षमता को बढ़ाकर 42,500 कर दिया गया है। क्रिकेट के साथ ही फुटबॉल के लिए उपयोग में लाए जाने वाले इस मैदान के बारे में क्या कहें, जहां तक नजरें जाएंगी बदहालियों और बद इंतजामी की बात होगी। बीसीए की तरफ से दी गई मशीनें बेजान पड़ी हैं, इन्हें ठीक कराने की जहमत विभाग या फिर संबंधित अधिकारी नहीं उठाते। क्रिकेट की अगर बात करेंगे तो वर्ष 1996 में जिम्बाब्वे और कीनिया के बीच जो विश्व कप हुआ था, उसके बाद बिहार में एक तरह से कहिए कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हो या फिर घरेलू क्रिकेट हो, उसकी विदाई हो गई। यानी तकरीबन 25 से 26 साल से यहाँ पर कोई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मैच नहीं हुआ है, जिसकी वजह से जहाँ मैदान की हालत खराब है, वहीं मशीनें भी रखी बर्बाद हो गई। रजनीश कुमार, न्यूज 18, पटना। और देखिए राजधानी पटना से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। गौरीचक के उसवा गांव में छापेमारी की गई, जहां भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। 4 पिस्टल, 1 रिवॉल्वर भी मिला है, जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही 2.5 लाख रुपए कैश भी जब्त किया गया। इसके अलावा बता दें कि जो हथियार तस्कर है वो मौके से फरार हो गया। राजधानी पटना से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां हथियार के साथ 2.5 लाख रुपए जब्त किए गए और हथियार तस्कर इस वक्त फरार हो गया है। और मधुबनी के स्टेट हाईवे पर साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में बाइक सवार सड़क पर गिर पड़ा, जिससे सामने से आ रही एक और फटफटिया ने रौंद दिया। दर्दनाक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। सड़क से 2 साइकिल सवार गुजर रहे हैं, तभी एक साइकिल का हैंडल अचानक मुड़ जाता है और उसके ठीक पीछे से आ रहा बाइक सवार उससे जा टकराता है। साइकिल से टकराए बाइक सवार दोनों यात्री नीचे गिर पड़ते हैं, लेकिन मौत आती है विपरीत दिशा से आ रही दूसरी फटफटिया के रूप में, जो सड़क पर गिरे बाइक सवार को रौंदती हुई उनके ऊपर गिर पड़ती है। इस हादसे में ना तो साइकिल सवार को चोट आती है और ना ही बाइक नंबर 2 पर सवार दोनों यात्रियों को, बल्कि साइकिल को टक्कर मारकर गिरे बाइक नंबर 1 पर सवार युवक घटना स्थल पर ही दम तोड़ देता है, तो पीछे बैठी उसकी मां गंभीर रूप से घायल हो जाती है, जिन्हें राजनगर पीएचसी में भर्ती कराया गया है। एक्सीडेंट की ये खौफनाक तस्वीरें सामने आई है राजनगर बाबू बरही स्टेट हाईवे नंबर 52 से, जिससे 2 साइकिल सवार साथ साथ गुजरते दिख रहे। तभी साइकिल सवार नंबर 2 को क्या सोचती है कि वो अचानक बीच सड़क पर यू टर्न ले लेता है। उसकी यही लापरवाही ठीक पीछे से आ रहे बाइक सवार को भारी पड़ती है और वो उसे बचाते बचाते फिसलकर सड़क पर ही गिर पड़ता है। तब तक दूसरी ओर से आ रही एक और बाइक रास्ते में गिरे बाइक सवार को रौंद देती
देती है। उस बाइक सवार को हादसे में इतनी गंभीर चोट आती है कि वो मौके पर ही दम तोड़ देता है। सीसीटीवी कैमरे में कैद सड़क हादसे की ये भयावह तस्वीरें हर किसी को डरा रही है। मधुबनी के राजनगर बाबू बरही स्टेट हाईवे पर हुए इस दर्दनाक हादसे ने एक घर का चिराग बुझा दिया तो एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और उस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अमित रंजन, न्यूज़ 18, मधुबनी। और भागलपुर नवगछिया में गोपालपुर से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल लगातार सुर्खियों में रहते हैं। विधायक का नवगछिया बाजार के गौशाला में शादी समारोह के दौरान डांस करते वीडियो वायरल हो रहा है। जेडीयू नेता हिमांशु भगत की बहन की शादी के मौके पर विधायक गोपाल मंडल ने जमकर डांस किया, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि कतई नहीं करता। वहीं राजनीतिक दलों के लिए रणनीतिकार की भूमिका निभाने वाले प्रशांत किशोर अब बिहार की राजनीति में खुद जोर आजमाइश करेंगे। उम्मीद है कि पीके कल इसका ऐलान भी कर देंगे। पीके की पारी पर बिहार में सियासी हलचल और ज्यादा तेज है, लेकिन प्रशांत पर फिलहाल नीतीश कुमार पूरी तरह शांत है। प्रशांत किशोर बिहार आ गया है, राजनीति करने की बात कर रहे हैं। कुछ बोले सर, राजनीति की घोषणा की है पार्टी के लिए सर। प्रशांत किशोर की पॉलिटिकल एंट्री पर नीतीश कुमार फिलहाल शांत हैं। नीतीश कुमार ईद के मौके पर पटना के गांधी मैदान में पहुंचकर सभी को ईद की बधाई दे रहे थे। तभी मीडिया ने पीके को लेकर जब उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए तो पहले तो मुख्यमंत्री ने हाथ हिलाते हुए जवाब देने से मना कर दिया, फिर जाते जाते ये कह दिया कि इन सब चीजों से उनका कोई लेना देना नहीं है। प्रशांत किशोर बिहार आ गया है, राजनीति करने की बात कर रहे हैं। कुछ बोले सर, राजनीति की घोषणा की है पार्टी के लिए सर। इधर प्रशांत किशोर की पॉलिटिकल एंट्री पर सुशील मोदी ने एक बार फिर ट्वीट के जरिए हमला बोला है और लिखा है कि बिहार में मुख्य धारा के 4 दलों के अलावा किसी नई मुहिम का कोई भविष्य नहीं है। लोकतंत्र में किसी को भी राजनीतिक प्रयोग करने या दल बनाने की पूरी आजादी है, इसीलिए देश में सैकड़ों दल पहले से हैं। अब इस भीड़ में यदि कोई अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति एक नई नहर बनाना चाहता है तो इससे सदाबहार नदियों को कोई फर्क पड़ेगा। दरअसल राजनीतिक दलों के लिए रणनीतिकार की भूमिका निभाने वाले प्रशांत किशोर अब बिहार की राजनीति में खुद जोर आजमाइश करने वाले हैं। बुधवार को पीके इसका आधिकारिक ऐलान भी कर सकते हैं। पटना से न्यूज़ 18 के लिए रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदने के साथ शादी समारोह को भी काफी शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन शादी करने से घर में लक्ष्मी आती है। आज के दिन शादी के लोग महीनों से इंतजार करते हैं। अक्षय तृतीया पर शादी समारोह का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। आज अक्षय तृतीया है। आज का दिन बेहद शुभ माना जाता है। कहा यह जाता है कि अगर आज आप सोना और चांदी खरीदते हैं तो आपके घर में मां लक्ष्मी का वास होता है, मां लक्ष्मी आपके घर विराजती है। लेकिन आज का दिन कई मायनों में खास है। आज के दिन काफी शुभ कार्य होते हैं, लोग शादियां भी करते हैं। मान्यता यह है कि अगर आज के दिन शादी होती है तो साक्षात लक्ष्मी आपके घर आती है। ऐसा ही एक परिवार है जिसने सोचा कि अगर शादी करनी ही है तो अक्षय तृतीया के दिन क्यों ना की जाए, और यही वजह है कि जो बहू है साक्षात लक्ष्मी का रूप कहा जाता है। लड़की क्या सोचते हैं, दुल्हन लेकर आज जा रहे हैं, शादी कर रहे हैं। ये पहले से प्लानिंग थी कि अक्षय तृतीया के दिन शादी करेंगे? जी, हमारी फैमिली की प्लानिंग थी कि हम अक्षय तृतीया के दिन ही शादी करेंगे। तो हमने कुछ दिन इंतजार किया इस दिन का, फिर आज ही शादी कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको एक जन लक्ष्मी लेकर जा रहे हैं ये लोग? जी, अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? प्रीति। अच्छा लग रहा है, अच्छा लगना भी चाहिए। आज का दिन बेहद शुभ है और शुभ दिन शादी हो रही है। हालांकि लड़के वाले तो खुश है, लक्ष्मी लेकर जा रहे हैं, लेकिन जो लड़की के पापा हैं वो साक्षात लक्ष्मी, वो भी आज के दिन अक्षय तृतीया के दिन दान कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? बेटी की शादी हो रही है वो भी आज के दिन। बहुत सुंदर लग रहा है। पहले से कुछ सोचा था कि आज के दिन शादी करेंगे? एकदम पहले से ही सोचा हुआ था। कारण है कि हम लोग ऐसे है कि ठंड में शादी ज़्यादा पसंद करते हैं, कारण आराम भी होता है। लेकिन मैंने अक्षय तृतीया को सोच करके, इतनी गर्मी भी मैंने अक्षय तृतीया लेकर इस दिन को
ये सिलेक्ट किया कि नहीं आज ही के दिन शादी करें। अक्षय तृतीया में अधिकतर लोग शादी करते हैं, शुभ कार्य करते हैं और यही वजह है कि कई फैमिली आज के दिन शादी कर रही है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।